थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे बुलाया। आई एम वेरी हैप्पी एंड सत्संग से हमने बात शुरू की है, सो आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छा चैट होने वाला है क्योंकि सच का संग, संत का संग, सत का संग, यही आज के टाइम पे ज़रूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके के इन्वायरमेंट से हम गुजर रहे हैं, जो आजकल स्ट्रगल है, जो कंपटीशन है, जो प्रॉब्लम्स हर कोई फेस कर रहा है, आई थिंक सत्संग या अध्यात्म ही उस चीज़ को ख़त्म करने का पावर रखता है। सत्संग से फ़ायदे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला चीज़ सत का संग है, सच के साथ है। सच आपको हारने नहीं देता, सच आपको गिरने नहीं देता, सच आपको कुछ समय के लिए हो सकता है कमज़ोर कर दे, क्योंकि लोग उस चीज़ को ज़्यादा रहने नहीं देते टिके हुए, बट हारने नहीं देगा फॉर श्योर है। तो पहली तो आपकी जीत पक्की है। दूसरा, सत्संग कहीं ना कहीं भगवान का नाम जप है, भगवान का नाम लेना है, जाप करना है, मालाएं करनी है, भजन सुनना है, ये सब हम सत्संग में ही मानते हैं। तो ये एक तरीके से एक डिवाइन पावर से कनेक्शन है आपका। आज जब इंसान बहुत काम कर रहा है बट फिर भी वो फेलियर्स का सामना करता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आस्तिक नास्तिक में इतना ही मोस्टली फर्क होता है, काम दोनों ही कर रहे हैं, सक्सेस भी दोनों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलती ही है। इट्स नॉट दैट कि जो नास्तिक है उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, या मनी नहीं है, या फेम नहीं है, सब कुछ मिलता है। बट जब प्रॉब्लम आती है और वो अपना इंसान अपना सब कुछ दे रहा है, 100% दे रहा है, और उसके बाद भी वो फेलियर का सामना करता है, तो जो एक डिवाइन पावर को नहीं मानता उसके पास आगे फिर कोई रास्ता होता नहीं है, उम्मीद कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो यही कहेगा हो गया ना, जितना करना था, इट्स ऑल डन, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। पर जो भगवान को मानता है वो अपना 100% देने के बाद भी एक उम्मीद पर जिंदा रहता है कि अब वो काम करेगा। सही है। मैंने तो कर लिया, अब उसकी बारी है। तो आई थिंक वो टूटने बिखरने आपको नहीं देता, जो डिवाइन पावर से कनेक्शन रहता है, एंड वो आपको वापस से गिरने के बाद खड़े करने की ताकत देता है, और यही आज ज़रूरी है। क्या बात है। तो लेट्स टेक सम फैन क्वेश्चंस, क्योंकि Okay. बहुत इंटरेस्टिंग है, सबकी अलग अलग दुविधा है। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस गाय, 25-year-old बॉय लिखता है कि मैं 25 साल का हूँ और दोस्तों के साथ रेंट शेयरिंग पर रहता हूँ। मेरे दोस्त मुझे दारू पिलाते हैं और लड़की घुमाने के लिए बढ़ावा देते हैं। वो कहते हैं कि यही तो उम्र है, अब नहीं तो कब करोगे। उनकी बातों में आकर मैं ये सब कर भी लेता हूँ, फिर गिल्टी फील करता हूँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन फिर से अगले दिन दोस्तों के साथ वही करने लगता हूँ। इस खुद से खुद की जंग का मैं क्या करूँ? पहला तो अपना ग्रुप चेंज करिए। तो पहला तो जब आप सक्सेस की बात करते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ बोली जाती है कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आप सत्संग भी कर रहे हैं तो आपकी कंपनी सत्संगियों की होनी चाहिए। और अगर आप नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं, अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मुझे कोई बेटर चेंज लाना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, देन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों। अगर आपके आसपास आपके माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं, या आप जो सोच रखते हैं उस सोच, मैं हमेशा कहती हूँ आदत एक नहीं होनी चाहिए, सोच एक होनी चाहिए। आदतें बदल सकती है पर सोच अगर विपरीत है, सोच अगर ऑपोजिट है, तो ये दो एक साथ, या तो कहते हैं ना कि बुरा अच्छा बन जाएगा या अच्छा बुरा बन जाएगा, बट अच्छा बुरा बन जाएगा का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बुराई ईजी होती है, उसमें मेहनत नहीं लगती, अच्छे होने में बहुत मेहनत लगती है। तो पहली चीज़ है कि उनको समझ अगर आ रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और वो अपने लाइफ को शायद एक नेगेटिव पाथ पे लेकर जा रहे हैं, तो अपने आप को सुधारने से पहले ज़रूरी है अपना एनवायरनमेंट सुधारिए। बिल्कुल। कई बार पौधा गलत नहीं होता, मिट्टी गलत होती है, तो पौधे को उठाकर दूसरी मिट्टी में डालना पड़ता है, तब जाके वो वापस से ग्रो होने लग जाती है। वेरी वेल सेड। संगत का असर इसीलिए बहुत ही महत्व है कि संगत अगर बुरी हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, एंड परिणाम होता है। मैंने भी ये देखा है कि व्हेनेवर आई एम सराउंडेड विद पीपल हु आर लाइक सेइंग कि करो ना करो ना करो ना, इट जस्ट हैपेंस, एंड ये मेरे साथ हो गया है। सो ऑल्दो आई डोंट ड्रिंक एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई नो आई एम लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग
माइंडेड पर्सन, बट संगत का असर डेफिनेटली होता है, मैंने देखा भी है.